HCF। चलिए स्टूडेंट, आज जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्टूडेंट फ्रेंड का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का पढ़ाई होगा। आपका पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात कीजिए। HCF यानी कि मौसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में महत्तम समापवर्तक। चलिए पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। तो पहला प्रश्न है 156 तथा 504। यहाँ पर फ्रेंड जो है 504 में भाग देंगे 156 से। 3 बार में लेके जाइए। 3 छक 18 का 8 और 3 5 15 1 16 का 6, 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा आपका 14। 14 में से 8 गया 6, ये हो जाएगा 9। 9 में से 6 गया 3, 36। अब यहाँ पर 156 लाएंगे। 4 से लेकर जाइए। 4 छक 24 के 4, 4 3 12 2 14, 144 घटेगा तो 2 और ये हो गया 1। और इस तरह से 36 यहाँ पर आ जाएगा, तो बढ़ते हैं 36। यहाँ पर कट गया। अब आपको मौसा जो है आपका यहाँ पर हो गया, यही आंसर आपका होता है। लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मौसा ज्ञात करना है। तो हम जो करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा या बराबर R लेकिन B से छोटा। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। 0 से बड़ा बराबर R लेकिन B से छोटा होना चाहिए। तो A का मान, तो सबसे पहले A यहाँ पर होता है, B यहाँ, तो यहाँ पर जो है 135 225 का है, तो 225 बराबर 135 गुणे 1 और प्लस 90। तो 135 बराबर 90 गुणे 1 और प्लस 45 हो जाएगा। और इसमें आइएगा तो 90 बराबर, तो 45 गुणे 2 और प्लस 0। तो HCF 135, 225 बराबर आपका 45 आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से जो है बना सकते हैं आप। 3 नंबर सवाल बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कहिएगा। 455 42। 4 नंबर में है 8840, 23,102। और 5 नंबर में है 4052, 12,576। 6 नंबर में है 3318, 4661। और 7 नंबर में है 250, 175 और 425। ये 3 अंक वाला है, 3 संख्या वाला है। और इसी तरह से जो है 6 और 8 नंबर में है 4407, 29, 38, 14, 69। और 9 नंबर में है 196, 38,220। तो 2 संख्या वाला तो जान गए,
लेकिन 3 संख्या वाला कैसे बनाना है अभी आपको बतलाएंगे। तो इस तरह से इतना प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न में जो है, पहला प्रश्न है एक्सरसाइज जो है आपका 1.1 है, स्टूडेंट फ्रेंड का, केसी सिन्हा मैथमेटिक्स। चलिए एक क्वेश्चन जो है 3 संख्या वाला जो है आपका हम बना देंगे। ये प्रश्न जो है अभी हम बना दे रहे हैं आपको, और बाकी जिस तरह से बतलाएंगे आप उसी तरह से इसको भी बना लीजिए। चलिए इसमें जो प्रश्न है आपका 250, 175 और 425, इसमें आपको हल करके दिखाएंगे। तो देखिए इसमें जो बड़ी संख्या है, जो भी बड़ी संख्या ले रहे हैं उसे छोटी संख्या से आप भाग देंगे। तो यहाँ पर जो है 175 से 250 में भी भाग दे सकते हैं, या 425 में 250 से भी भाग दे सकते हैं। तो हम भाग देंगे सबसे। चलिए तो यहाँ पर जो है 3 संख्या वाला देखते हैं कैसे एचसीएफ निकाला जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो 250, 175 और 425 है, और इसमें आपको मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 425 हो गया सबसे बड़ी, और सबसे छोटी जो हो गया 175। तो यहाँ पर 2 बार में ले जाएंगे। तो 2 5 10 का 0, 2 7 14, 15 का 5 और 2 1 2 1 3। यहाँ पर 5 में से 0 घटेगा तो 5, और इसको हासिल देंगे 12 में से 5 घटेगा 7, और ये 0 हो गया। 75 आएगा 175 यहाँ पर। तो 75 दूनी का 150 होता है, तो 150 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 25। यहाँ पर 75, तो 25 थी यहीं 75, तो यहाँ पर कट जाएगा आपका 25 थी यहीं 75, तो आपका मौसा जो है आपका 25 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आपको ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, तो a बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा या बराबर R लेकिन B से छोटा। अब यहाँ पर देखिए a का मान हो गया, B का मान, Q का मान और R का मान। जब इसमें चलेंगे तो आपका a का मान 175, B का मान 75 और Q का मान 2, R का मान 25। और इसमें जब चलेंगे तो a का मान 75, B का मान 25, Q का मान 3 और R का मान 0 हो जाएगा। तो a बराबर BQ प्लस R। तो a का मान 425 बराबर 175, B का मान और गुणा 2 और प्लस 75। अब इसमें आइए, तो इसमें a का मान 175 बराबर, यहाँ पर b का मान 75 हो जाएगा, गुणे 2 और प्लस 25। इसमें आएगा तो a का मान 75 हो जाएगा बराबर 25 गुणे 3 प्लस 0। अब यहाँ पर 0 आ गया, तो यहीं पर क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब यहाँ पर जो 25 आया आपका आंसर हो जाएगा। तो 75 का जो है आपका 250, 175 और 425 का एचसीएफ जो है आपका आ जाएगा। एचसीएफ 250, 175, 425 का जो मौसा आ गया आपका 25 आ जाएगा। चलिए तो एक्सरसाइज 1.1 का जो है प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। तो हम मान लेंगे, माना कि यहाँ पे हल लिख दे रहे हैं, माना कि a कोई
सम धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन b से छोटा। माना a कोई सम धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो a बराबर बी क्यू प्लस आर 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और b से छोटा है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है करे कि दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2k के रूप का है और फिर इसी में जो कहा दे रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2k + 1 का है, यानी कि इसमें जो है 2 गो प्रश्न जो है आपका शामिल किया गया। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि a कोई सम धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन b से जो है छोटा होगा आपका। अब देखिए यहाँ पर b बराबर जो आपका होगा 2 होगा। यहाँ प्रश्न से आपको b का मान जो है पता चल जाएगा। तो b बराबर जो है 2 हो जाएगा। तो आप a बराबर जो कह सकते हैं 2q प्लस आर कोमा 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b के जगह पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे तो 2 से छोटा। तो हम लिखेंगे r का संभावित मान, r का संभावित मान, r का संभावित मान आपका क्या हो जाएगा तो b से छोटा होना चाहिए r का मान, यानी कि 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा लेकिन 2 नहीं होगा क्योंकि 2 से जो है आपका छोटा कह रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम रखेंगे आपका जब r बराबर 0 तब जब r बराबर 0 तब a बराबर, तो a बराबर आपका हो जाएगा 2q और प्लस r का वैल्यू रख देंगे हम 0 क्योंकि यहाँ पर 2q प्लस r है तो r के जगह पर हम 0 रख देंगे तो आपका आ जाएगा 2q। अब यहाँ पर r बराबर जब r बराबर 1 तब a बराबर तो 2q प्लस 1। अब हम माने थे क्या a को माने हम कि सम धनात्मक पूर्णांक है। तो a जो है आपका यहाँ पर जो तो 2q जो है क्या है सम है और यहाँ पर जो a हो गया क्या हो गया विषम हो गया। तो हम a माने हैं चूँकि a एक सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है a एक सम धनात्मक पूर्णांक है इसलिए हमारा जो वैल्यू होगा a बराबर 2q और ये जो है आपका अमान्य हो जाएगा क्योंकि हम a को माने हैं क्या सम धनात्मक। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए आपका यहाँ पर जो है धनात्मक सम पूर्णांक, इसलिए धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। दिखाई दे रहा है? इसलिए धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का आपका होता है। यही साबित करना था आपका, यहीं पर प्रूफ लिख देंगे एक ठो, लेकिन यहाँ पर 2 गो प्रश्न है। अब आपको क्या करना है तो यहीं पर जो है जहाँ पर एक कोई सम मान है तो यहाँ पर अब दोबारा इसी में जो है आपको दोबारा मान लेना है क्या विषम धनात्मक पूर्णांक। रोक दो, आप सभी का हो गया है। तो यहाँ पर इसी प्रश्न में जो है आपको सिद्ध करना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर माना a कोई सम लिखे हैं तो यहाँ पर मान लेना है आपको a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। यहाँ पर क्या लिखना है आपको विषम है, चूँकि a विषम धनात्मक पूर्णांक है इसलिए यहाँ पर जो है 2q + 1
2q प्लस 1 और धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर कर देना है, बस विषम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। बस यहीं पर 2 बार आपका प्रश्न जो है सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब जो आपके सामने है स्टूडेंट फ्रेंड एक्सरसाइज जो 1.1 का तीसरा प्रश्न, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। अब इसमें जो है आपको केवल एक ही प्रश्न सिद्ध करना है, इसमें केवल विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में जिक्र कर रहे हैं आपसे। इसमें 2 प्रश्न नहीं है, केवल एक ही प्रश्न है, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो माना कि यहाँ पर हल लिख लीजिए और माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपका क्या होता है, तो a बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा या बराबर R लेकिन B से छोटा। अब B का मान हमको कहाँ से पता चलेगा, तो प्रश्न से पता चलेगा। 4q प्लस 1 4q प्लस 3 है, तो इसलिए B बराबर जो हम क्या कर सकते हैं, चूँकि B बराबर 4, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोष्ठ में प्रश्न से लिख सकते हैं। तो B बराबर 4 हो गया, तो A बराबर, इसलिए A बराबर 4q प्लस R, 0 से बड़ा या बराबर R लेकिन B से छोटा, मतलब कि R का जो मान है B से छोटा यानी कि 4 से छोटा। तो R का संभावित मान, R का संभावित मान क्या होगा, तो 0 से बड़ा या बराबर R लेकिन 4 से छोटा आपको होना चाहिए। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। बस यही आपको करना है। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटा है। लिखेंगे जब R बराबर 0, तब जब R बराबर 0 तब A बराबर 4q प्लस R है, यानी 4q प्लस 0 मतलब आ जाएगा 4q। जब R बराबर 1 तब 4q प्लस 1 हो जाएगा। जब R बराबर 2 तब A बराबर 4q 4 प्लस 2 आ गया। रखेंगे जब R बराबर 3 तब A बराबर 4q प्लस 3। अब यहाँ पर जो हम A माने हैं, माना कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो लिखेंगे चूँकि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए हमारा जो A कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए हम A बराबर लिख देंगे जो विषम है, यानी कि जो 2 से पूरा नहीं कटेगा। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा न कटे, उसे कहेंगे विषम संख्या। इसलिए A बराबर आ जाएगा 4q प्लस 1 4q प्लस
3। यही फ्रेंड्स सिद्ध करना था आपका। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का हो सकता है। यही आपका प्रूफ था, सिद्ध करना था प्रश्न। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र माते होता है बर्तन। 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। पूर्ण रूप से माप सकती है और महत्तम धारिता पूछ रहा है। तो आपका जो होगा इसमें मौसा ज्ञात करेंगे, क्योंकि मौसा का डिफिनेशन होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे मौसा कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो मौसा जो है हम भाग विधि से बतला दे रहे हैं। इसमें 250 लीटर है और 425 लीटर है, तो हम 250 से भाग देंगे 425 में, तो 250 और 425 में भाग दे देंगे हम 250 से। तो यहाँ पर 2 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 500, लेकिन 1 बार में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 250। घटाएंगे तो 5 में से 0 गया 5 और इसको हासिल देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7 और ये 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पर इस तरह से घेर देंगे 250। तो 250 हो जाएगा। अब 1 बार में लेके जाइए तो 175, इसको हासिल देंगे 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7 और यहाँ पर इस तरह से घेरिए और यहाँ पर हो जाएगा 175। 75 दूनी का 150, तो 150, 5 में से 0 जाएगा तो आपका हो जाएगा 5, 7 में से 5 गया 2, घेर दीजिए यहाँ पर 75, 25 थी यहीं 75 आपका हो जाएगा, तो कट गया। यहाँ पर जो मौसा आया यानी कि पात्र की महत्तम धारिता क्या है, तो आंसर जो होगा आपका 25 लीटर होगा। इसलिए पात्र का मतलब होता है बर्तन। पात्र की महत्तम धारिता बराबर 25 लीटर। अब ये 25 लीटर जो है आपका दोनों पात्रों को ठीक ठीक से आपका माप सकता है। 25 ले भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा आपका। तो ये जो है आपका 25 लीटर पात्र की महत्तम धारिता आंसर हो जाएगा। तो पात्र यानी बर्तन की महत्तम धारिता जो है आपका 25 लीटर आंसर हो जाएगा। अब जो है हम 5 नंबर प्रश्न जो है हल करेंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न जो हल करते हैं। एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा संपूर्ण कर यानी कि पूर्ण रूप से जो है आपको जिस तरह से प्रश्न पिछला था 4 नंबर प्रश्न, उसी तरह से इसमें भी है कि संपूर्ण क्षेत्र पर जो वर्गाकार टाइल्स बिछाना यानी कि संपूर्ण क्षेत्र को आपका ढक लेगा। तो इसमें भी आपको मौसा ज्ञात करना है। तो हल लिख कर और यहाँ पर जो है सबसे छोटी से बड़ी में भाग देंगे तो 3318 भागा 4661। एक बार में लेके जाएंगे तो 3318, इसको हासिल देंगे तो 11, 11 में से 8 गया 3 और ये हो गया 5, 5 में से 1 गया 4,
6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पर 33 18, तो 2 बार में लेके जाएंगे, 2 3 6, 2 चौका 8 और 13 दूनी का 26, 6 में से 8 गया 2, इसको हासिल देंगे तो 11, 11 में से 8 गया 3 और ये जगह 12, 12 में से 6 गया तो 6। अब इसको इस तरह से घेर लीजिए और यहाँ पर ला दीजिए 13 43। अब यहाँ पर भाग देंगे, बेसी है, ठीक है ठीक है, छोड़ा कटिंग में। तो 632 जो है यहाँ पे तेरे 2 बार में लेके जाइए, तो 2 दूनी का 4 और 2 3 6 और 2 छक्का 12, तो यहाँ पर जो देंगे तो हासिल हो जाएगा 13, 13 में से 4 गया तो आ जाएगा आपका 9। अब ये हो गया कितना 13, 13 में से 6 गया तो हो जाएगा 7, 79 हो गया। और यहाँ पर ले आइए 6 3 2, रुकिए तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो है 8 बार में लेके चलते हैं, तो 8 बार में लेके जाइए तो 8 9 72 का 2, 8 7 56 और 56 और 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 63, तो यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यही आपका जो है टाइल्सों की संख्या हो जाएगी आपका, इसलिए टाइल्स की लंबाई जो है, टाइल्स की लंबाई, टाइल्स की लंबाई बराबर 79 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 5 प्रश्न जो है आपका बन गया है। आपको क्या करना है कि मौसा ज्ञात करना। जिस तरह से 4 नंबर प्रश्न था या पहला का पहला था, उसमें का जो भी 10 गो प्रश्न था उस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब इसमें भी उसी तरह से भाग देना है, आपको बस रिवीजिंग करने की ज़रूरत है। चलिए 6 नंबर प्रश्न जो है हल करते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न जो देखते हैं, करें कि वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो न्यूनतम संख्या का मतलब होता है एलसीएम, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम कहते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो हम जो है इसमें ज्ञात करेंगे 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो आपका दिया है लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर आपका दे दिया है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे कि 16 मीटर है, अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1600 हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1600 सेंटीमीटर अब प्लस हो जाएगा 58 सेंटीमीटर, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1658 सेंटीमीटर। आगे दिया है चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 8 मीटर 32 सेंटीमीटर दिया है। तो 8 मीटर को जोड़ेंगे तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा और प्लस 32 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 832 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। तो लघुत्तम जो है आपका इस तरह से पढ़े होंगे आप लोग, 832, 1658, 2 से ले जाइए, तो 2 से ले जाइएगा तो 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 दूनी के 4, 2 9 18। अब जो ये नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका एलसीएम 16 मीटर 58 सेंटीमीटर,
8 मीटर 32 सेंटीमीटर। चलिए तो 2 से आपका यहाँ पर एलसीएम जो है 2 गुणे 416 जो है आपका और गुणे 829 हो जाएगा आपका। 2 से गुणा कीजिए, 2 छक्का 12 का 2, 2 एकम 2 1 3 और 2 चौके 8 और गुणा हो जाएगा 829। यहाँ पर जो है आप गुणा कर लीजिए तो 832 मल्टीपल 829, 9 दूनी 18 का 8, 9 तिया 27 और 1 28 का 8, 9 8 72 और 2 74। फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 तिया 6 और 2 8 16। फिर 8 से 8 दूनी 16 का 6, 8 का 24, 24 1 25 का 5 और 8 8 64, 64 और 2 हो जाएगा 66। 8 8 4 12 का 2, 6 6 12 4 16, 16 1 17 का 7, 6 5 11, 11 7 18, 19 का 9, 6 1 7 1 8 6। तो आपका जो आ जाएगा 68 97 28 सेंटीमीटर। यानी टाइल्सों की न्यूनतम संख्या जो है आपका, टाइल्सों की न्यूनतम संख्या, इसलिए टाइल्स की न्यूनतम संख्या बराबर 68 97 28 आपका आंसर जो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1.1 जो है ख़त्म होता है। इसी तरह से अगला वीडियो में जो हम आपको देंगे 1.2 का जो भी मैथ्स है आपका बनाकर, अगला वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा।